अपन कल जो पहला जो सूत्र है मोक्ष मार्ग, पहला चैप्टर मोक्ष मार्ग और पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, जिसको अपन रत्न त्रय भी बोलते हैं। और यही मार्ग है मोक्ष का। इस पूरे शास्त्र को भी मोक्ष शास्त्र भी बोला जाता है। मोक्ष शास्त्र जो तत्वा सूत्र है इसको मोक्ष शास्त्र भी बोला जाता है। तो ये तीन वर्ड में सब आ जाता है, बाकी सारा एक्सपांशन है। सम्यक इज टोटलिटी, संपूर्णता, समग्रता। अब समग्रता में भी अग्रभाग जो सम रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि विषमता भी आएगी और दूध वाला भी पैसे मांगेगा, बट ज्यादा आगे कौन है वो सम अग्र। टोटल के दो तीन मीनिंग है। एक टोटल मतलब पूरा, और समग्र मतलब कॉम्प्रहेंसिव में भी समता आगे रहनी चाहिए, यानी कि सोल आगे रहनी चाहिए, आत्मा नहीं बेचनी चाहिए। कुछ व्यवहार की बात आ रही है तो अपनी आत्मा नहीं बेचने का। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और ज्ञान द डिटेल्ड वर्जन ऑफ सीइंग। अब दर्शन का एक और मीनिंग लिया जाता है कि दर्शन का मतलब श्रद्धा। अब श्रद्धा कब होगी? कोई चीज में अपन श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास। अटूट विश्वास कब होगा? उसका अटूट विश्वास होने का एक कारण है। उसका आधार ये है कि अटूट विश्वास अपने को कब होता है। एनीथिंग दैट वी स्ट्रांगली बिलीव, वाई। क्या हो सकता है दीदी? अटूट विश्वास आपका करना तो कदीव है। आपने विश्वास कदीव है ज्यादा, बहुत ज्यादा। अटूट विश्वास जदि जणी આપણને સહી માન લાગે નહીં નહીં યો તો अच्छो है सही है जो ये यो अणी करवो के भाई आपने कई फलीभूत हो जावा सफल हो जावा भाई कणी की धोख लागो जाओ यूं नहीं गणा में बहुत मतलब चमत्कार है ये तो अणी बेसता करनी यूं तो जैसे चमत्कार सही है, तो अटूट श्रद्धा कब होती है? मतलब अपना चमत्कार बराबर है, बट वो हाँ उनका कोई चमत्कार होता है उनका कोई ऐसा काम होता है उसीलिए श्रद्धा होती है। जैसे कोई नहीं नहीं मिश्रीलाल जी बहुत अच्छे आदमी है अरे तुम नाम कही लायक आदमी है बड़े की कोई जो वे तो मैंने अच्छो माना नहीं आप तो अटूट विश्वास दो लेवल पे होता है, एक मानसिक और एक आत्मिक। मानसिक मतलब ऊपर ऊपर से विश्वास है और वो विश्वास हिल जाता है, वो मानसिक है। आत्मिक हाँ होता नहीं है। हाँ आत्मिक वो मतलब स्पिरिचुअल बोलो या हाँ गहराई वाला एथनिक बोलो। तो क्या है एथनिक तो नहीं झिलेगा ना आप देखो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने कोई अनुभव किया है। जो चीज अनुभव में आ जाती है उसके बाद आदमी का विश्वास बढ़ जाता है। अच्छा आज हमारा सामायिक पे या जैनिज्म पे विश्वास क्यों नहीं है? आत्मा होती है, सुन तो रहे हैं आत्मा, पर आत्मा का अनुभव कभी किया नहीं। तो अनुभव नहीं करेंगे या खीर नहीं खाएंगे तो विश्वास नहीं होगा। अटूट विश्वास होने का एकमात्र कारण है कि यू एक्सपीरियंस। जब तक वो अनुभव में नहीं आएगा, खीर जब खाते ही आपको जबान पे लगी और मीठी, तो फिर विश्वास की कोई चैप्टर की उसको ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन की जरूरत है पहले, जब खीर नहीं खाएंगे उससे पहले आपको हाँ समझना पड़ेगा। तो श्रद्धा का एकमात्र कारण आत्मा। अब आत्मा का क्यों नहीं होता है, तो एक स्लाइड लेता हूँ जिसमें जो होलिस्टिक व्यू है ना, वो अपन जो रोज ध्यान भी करते हैं, तो आई जस्ट टेक दैट स्लाइड। उसमें ज़्यादा मैं खोलता हूँ, ज़्यादा और समझ में आएगा। हाँ बताओ ये दिखता है स्लाइड अभी? पेज नंबर पेज नंबर 24। आपके पास है बुक में साहब? हाँ हाँ है मेरे पास तो है आपका है पेज नंबर 24? हाँ। हाँ मेरे पास तो है देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र हम्म संकल्प, रेजोल्यूशन टू सॉल्यूशन। अब रेजोल्यूशन और सॉल्यूशन, जब अपने आत्मा से हम कोई संकल्प लेते हैं, वो ही सॉल्यूशन है। रेजोल्यूशन में सॉल्यूशन छुपा हुआ है भाई। और हाँ भूपा साहब। रेजोल्यूशन में सॉल्यूशन दिखता है। रिजोल्यूशन मतलब कोई भी चीज करते हैं अपन, मतलब वो सोचते हैं हाँ, पक्का कि सोचते भाई हैं। ये हमको करना है पक्का और सोचते हैं। वो कर लेते हैं तो सॉल्यूशन हो जाता है। यस, बिल्कुल सही है।
तो सॉल्यूशन होने से पहले रेजोल्यूशन होता है, जिसको अपन प्रत्याख्यान बोलते हैं। ये सूत्र है, नति चरितम समत विहुणम दर्शने भय वयम समतम चरिताई जुगवम पवम समतम। इसका मतलब है कि बिना सम्यक दर्शन के चरित्र नहीं होता, यानी कि जब तक आपको विश्वास और प्लानिंग नहीं होगा तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। दंसने भई वयम, कभी कभी अगर मान लो आपने चारित्र करते हो, दर्शन साथ में उभय हो सकता है, बट हो सकता है कि दर्शन हो सॉल्यूशन नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। समत्तम चरिताई जुगवम पूवम समत्तम, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सम्यक दर्शन नहीं होगा, यानी कि प्लानिंग नहीं होगी, संकल्प नहीं होगा, तब तक चारित्र नहीं होगा। चारित्र इज डूइंग और दर्शन इज प्लानिंग इन ए वे। तो मति ज्ञान, अभी दर्शन देखे, एक दूसरा तरीका देखने का, मति ज्ञान इज कॉन्शियस माइंड। मति ज्ञान आवर माइंड जो कॉन्शियसली काम करता है, वो दर्शन है, वो ऊपर ऊपर की बात है। सम्यक दर्शन कब होगा? जब सब कॉन्शियस माइंड, दैट इज श्रुत ज्ञान। सब कॉन्शियस माइंड में सारा स्टोरेज होता है। तो ये एक तरह से बोल, कंप्यूटर की भाषा में तो ये अपना रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ स्टोरेज होता है। स्टोरेज हमारे दिमाग में कुछ पड़ा हुआ पुराना पास स्मृतियां वगैरह सब रहती है। ये स्टोरेज श्रुत ज्ञान में चला जाता है, शब्द ज्ञान में चला जाता है। फिर ठाणनम मोणनम झणनम जो अपन करते हैं, वो इंटरव्यू है। अंदर जाके अपन आत्मा को टटोलते हैं, और वहां जब पहली बार अपन अनुभव करते हैं, मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा में देखते हैं, हमारी ही आत्मा की फॉर्म हमारी आत्मा को जब अनुभव करती है, यानी कि बिना प्रतिक्रिया के आत्मा का अनुभव जब होता है, वो पहला बीज हमारा केवल मोक्ष है। वो केवल बीज, केवल दर्शन ज्ञान, वो समयकत्व यहाँ पैदा होता है। टोटालिटी, टोटालिटी का मतलब थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। एक तरह से देखा जाए, ओनली थ्योरी होगा इट विल नॉट हेल्प, और प्रैक्टिकल होगा बिना थ्योरी के तो विल ऑल्सो नॉट हेल्प। ऐसा, अच्छा, शांति के क्षण तो बहुत बार आए हैं जीवन में। शांति बहुत बार जीवन में आपने अनुभव, कभी न कभी शांति तो अनुभव करी होगी ना। हम काम करके एकदम चाय पीते हैं तो शांति अनुभव होती नहीं होती है? ऐसा कोई भी चाय पीते हैं और कुछ काम कंप्लीट हुआ तो चांदराज गांव में फिर लोग बीड़ी पीते हैं, चलो बीड़ी पीते हैं। उनको शांति का अनुभव होता है। बट वो शांति आत्म रूप में, ये मेरा अवेयरनेस है, ये मेरा रूप है, वो अवेयरनेस नहीं है। वो शांति भी काम की नहीं है, परमानेंट नहीं है वो। पाची बीड़ी छावे, वो थोड़ी देर कर ले। हाँ थोड़ी देर। तो जब तक जागरूक रूप में, हमारी जागरूकता के साथ मुझे पता नहीं है कि मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तब तक वो शांति नहीं आएगी, परमानेंट शांति नहीं आएगी। तो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक्सप्रेशन है, इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन, स्पेक का मतलब देखना, यहीं से बनता है स्पेक्शन, और इंस्पेक्शन से इंट्रोस्पेक्शन। तो एक अभिव्यक्ति है, एक अनुभूति है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मावलोकन का मतलब आत्मा पे टच कर लिए आपने। तो ऊपर ऊपर की बात को बोला कुमन सुमन, जिसको पाप पुण्य पुण्य बोलते अपन। और नमन, यहाँ से बैंडिंग चालू होता है। नमन मतलब विनय, मतलब फिर एंगल, कोई एक एंगल नहीं छोड़ देते हैं, पूरा एंगल 360 डिग्री पकड़ते हैं। कोई एंगल नहीं के दो मतलब निकलते हैं। एक होता कुछ नहीं, एंगल 0 हो गया, एक हो गया 360 डिग्री देखा, तो मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। वहां नमन चालू होता है। जिस नमन जो आदमी होगा वो कभी भी पूर्वाग्रह नहीं रखता, यानी कि वो अनेकांत में विश्वास रखता है। यानी कि वो इस बात में विश्वास रखता है कि इसके बहुत सारे मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, तो मेरा व्यू ही चलेगा, जरूरी नहीं है। लेट मी अंडरस्टैंड द सिचुएशन। फिर अर्पिता निरूपिता में अगर जो वाकई में वो सही है तो उनको समझाएंगे तो बात मान जाएगा। और अनिर्पिता अर्पिता सिद्ध नहीं है तो उनको शायद हमारे समझने में कुछ इशू हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए। वहां नमन चालू होता है, और नमन के बाद में ऐसा करने से अमन हो जाता है, नो माइंड। नो माइंड का मतलब मेरा अहंकार खत्म हो गया, जो मेरा व्यू था उसको मैंने छोड़ दिया। अहंकार से संस्कार में चला जाता है, ये अपने व्यवहार की तरफ से हुआ, यानी कि रिश्तों में ये बात लागू पड़ती है। वैसे ही जब ध्यान में जाते हैं तो कुमन सुमन, जब आप जाएंगे पहले क्या होगा, काया को स्थिर कर लिया, काया को स्थिर करने के बाद में क्या आएगा, वचन से स्थिर कर लिया, चलो तो ठीक है।
अब मन में जब विचार आते हैं, उस विचारों में या तो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आते हैं, उन दोनों को छोड़ देने का, कुछ नहीं देखने का, नमन। दमन, अभी क्या हो रहा है, जितनी साधना हो रही है दमन की साधना हो रही है। संयम का मतलब दमन कर रहे हैं, दमन नहीं करना, नमन करना। और दमन से कुछ होगा नहीं। आप मन मन को आप दबाएं, अरे मन तो बड़ी मुश्किल से मिला है भाई, उसको दबाने का नहीं, मन को समझाने का। तो दमन करने से कुछ भी चीज नहीं हासिल होगी। नमन करने के बाद में शुक्ल ध्यान, यानी कि अमन, अमन चेंज जिसको बोलते हैं, अमन नो माइंड सिचुएशन। नो माइंड मतलब वहां कोई विचार, ओनली साक्षी भाव, ओनली समभाव, मात्र ज्ञाता दृष्टा, दैट इज नो माइंड स्टेट, जिसका शुक्ल ध्यान नाम। और जो ऊपर वाले 4 ध्यान हैं उनके नाम है आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान और तीसरा धर्म ध्यान। ये सारे शाब्दिक लेवल पे है, सारे विचार लेवल पे है। और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान ये जब छूट जाते हैं, ये नाव रूप है, धर्म ध्यान नाव रूप है। पहले तो आर्त ध्यान का मतलब शोक भय चिंता, वो आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान का मतलब गुस्सा, जिसमें 2 पार्टी होती है, ईर्ष्या चुगली, जिसमें पार्टी 1 नहीं पार्टी 2 है। पार्टी 1 का मतलब आर्त ध्यान, डिप्रेशन भय शोक चिंता, 1 पार्टी एग्जिस्ट, देयर आर 2 पार्टी एग्जिस्ट, दैट इज रौद्र ध्यान। और धर्म ध्यान का मतलब वहां से बेंडिंग चालू होता है, भाई यार ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो धर्म ध्यान में फिर भगवान की वाणी समझ में आती है। और वाणी के बाद में अपन शुक्ल ध्यान में जाते हैं। शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं, बट वो मेन ये है कि अपना नो माइंड सिचुएशन, नो माइंड सिचुएशन में मन वचन काया के योग धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और उनको मात्र ज्ञाता दृष्टि हम जब देखते हैं, उस टाइम पे जो अनुभूति होती है और ये जागरूकता होती है, और आत्मा ही आत्मा को पहचानती है कि ये मेरा स्वरूप है। जिस दिन ये घटित होगा उस दिन समझ लेना कि हमारा एनलाइटनमेंट समझो, या चौथा गुण स्थान समझो, या बोध समझो, वो जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध हुआ, ऐसा वो बोध आ गया आप में और मुझ में। और नहीं आया तो वो नहीं आया। तो अपन ध्यान में जाते तो ऐसा ऐसा अनुभव होता है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा ये मेरा स्वरूप है, मेरी ही आत्मा मैं मेरे लिए बोलता हूँ। ऐसा जब मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा होता हूँ, एक क्षण के लिए भी अगर वो होता है, तो वही मेरा स्वरूप है। ये अगर बात आपको अनुभव में आती है, पहले तो समझ में आनी चाहिए, फिर अनुभव में आनी चाहिए। समझ का मतलब थ्योरेटिकल, जो अपन बात करें ये सारा थ्योरेटिकल है। और अनुभव में आएगा कि जब मेरी आत्मा मुझे ही अनुभव करती है, वो आपका प्रैक्टिकल है। ऐसा होता है दीदी, आपको ऐसा होता है कभी? हाँ होता है। क्या होता एकदम है? मन वापस जाता है, तो ऐसा हो जाता है कि नहीं ये तो अपना स्वभाव है ही नहीं। हाँ, वो तो जब विचलित हो जाता है, बट अपने को एक बार भी ऐसा अनुभव हुआ कि ये मेरा स्वरूप है? मयूर, कभी हुआ है ऐसा? अपन जाते हैं एक संघ के लिए तो होते ही है। हाँ, उस टाइम पे ये जागरूकता फैमिली आनी चाहिए, उस टाइम पे ये जागरूकता आनी चाहिए, ये मेरा स्वरूप है, असली स्वरूप मैं ये हूँ। अब जब अपन रिएक्शन कर रहे हैं या प्रतिक्रिया कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं, वो स्वरूप का परिचय तो हमको अनंत काल से है। हम्म। वो उसको भी अपन स्वरूप ही बोलते हैं, जो कि वो स्वरूप नहीं है, वो मूल रूप में स्वरूप नहीं है। बट भगवान ने अनेकांत में बोला है कि वो भी विकल्प आ रहे हैं, विचार आए हैं, तो भी स्वरूप तो है ना। भाई मेरे को रात को सपना आया, सपना आया है वो हकीकत है। सपने में क्या आया वो सब छोड़ो, सपना तो आया है। ऐसे विचार जैसे आ रहे हैं। नींद में ना आता है तो ये क्या है? नहीं, वो अपन बाद में लेते हैं, नींद में नहीं, सपना आया। अब सपने में सपना सच होता है या नहीं होता है वो अलग बात होती है, बट सपना आया वो सच है। हाँ सपना आया वो सच। सपने में फिर पूछा कि भाई तूने सपना में क्या आया, कि मैं तो न्यूयॉर्क में गया, तो न्यूयॉर्क तेरे को मिला वहां? बोले वो तो नहीं मिला। तो फिर सपना सच कहाँ हुआ? पर सपना आया वो सच है। विचार आ रहे हैं वो सच है, बट क्या विचार तुम हो? वो नहीं है। हमारा मूल स्वरूप है मात्र ज्ञाता दृष्टा। ये बात समझ में आनी चाहिए बस, ये समझ में आनी चाहिए और अनुभव में आनी चाहिए। अनुभव कब आती है? जब ध्यान में जाते हैं तब। ध्यान में कैसे जाते हैं, यही लिखा है, ध्यान में जाने की विधि है ये। भगवान ने विधि बताई कि हाउ टू टच योर सेल्फ, अपने आप को कैसे स्पर्शना करनी है। तो ठाणनम मोणनम झाणनम। ठाणनम मतलब मन वचन काया तीनों के व्यापार को बंद करना, उनके एक्शंस को बंद करना, उनके हलन चलन को बंद करना। तो पहले तो काया से स्थिर हो गए,
काया से स्थिर होने के बाद में फिर अपन मोनेनम, मोनेनम मतलब आपको मौन में जाना है। मौन में जितना जितना मौन में उतरेंगे उतना उतना स्वभाव खिलेगा। किससे मौन? पहले वचन से मौन, फिर किससे मौन? विचारों से मौन। अब विचारों से मौन मतलब विचार बंद हो जाना, ऐसा समझते हैं। शुरू में बंद होंगे ही नहीं। आपको विचारों को साक्षी भाव से देखना है, समभाव से। कुछ विचार के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी कि मेरा विचार क्यों आया, ये अच्छा आया, ये बुरा आया, ये अच्छा। अरे ये अच्छा बुरा कर करके तो कितना आत्मा को अपने कलुषित कर दिया। अब इस क्षण में सिर्फ मैं विचारों को, पुराना भरा हुआ भंडार है जो आएंगे तो आने दो। ये स्मृति में पड़ा हुआ है, श्रुति ज्ञान में अपने बॉडी में चिपका हुआ है, तो आएंगे। आएंगे तो उसको देखेंगे अपन। और देखने के साथ उसमें अटैच नहीं होना, उन विचारों के साथ अटैच नहीं होना। ये हमारी मन पर्याय ज्ञान, यानी कि मन की पर्यायों को तो हम देखेंगे लेकिन उसमें अटैच नहीं होंगे। मन पर्याय ज्ञान इज इक्वल टू भेद विज्ञान। ये स्वरूप मेरा नहीं है, ये विचार मेरे नहीं है। जो इनको देख रहा है वो मैं हूँ। इन विचारों को कौन देख रहा है? अगर विचार करना तो ये विचार करो, जब विचार आते हैं उनको देखते हैं, कौन देखता है उन विचारों को? विचारों को देखने वाला हमारा खुद का आत्मा है। हाँ, मैं ही देख रहा हूँ। आज वो जो देख रहा है उन विचारों को, वो मैं हूं, विचार में नहीं। ये विचार प्रगाढ़ होना चाहिए। जब ये विचार प्रगाढ़ होगा तो आत्मा की तरफ बेंडिंग उसकी बढ़ जाएगी और विचारों की तरफ बेंडिंग कम हो जाएगी। यानी कि अहंकार छूटता जाएगा और संस्कार चालू हो जाएगा। अहंकार, अहंकार का मतलब ही है अहम, जहां हम नहीं और मैं। ऐसा अहम का मतलब हम, और सम से बना हम। संस्कार से हम अपना आप हमनेस आ जाती है, यानी कि हम सब वी टुगेदर। हम आने के लिए सम जरूरी है, सम के बिना हम नहीं होगा। और नहीं तो अहम होगा। अहम का मतलब आई, मैं बोल रहा हूँ सही, सब हट जाओ। अहम और हम, इन दोनों में फर्क है। अहम मतलब आई, हम मतलब वी। यही राष्ट्रगान है, जन गण मन। जन मतलब आई, गण मतलब वी। जब तक मन को जीतेंगे नहीं, आई से वी नहीं बनता। और वी नहीं बनता तो जो संसार लौकिक रूप में भी है, आदमी ज्यादा टारगेट नहीं ले सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो लौकिक बात हुई। और आत्मा के लेवल पे जो समता नहीं आई, और विषमता मतलब सारे विभाग, सारे विभाग का मतलब क्रोध मान माया लोभ, इसमें रहेगा तो सारा विष है। ये विष का मतलब जहर, विषाद डिप्रेशन, ये इसके कारण है ये सब। और जब समता में जाएगा तो वो आदमी आनंद में जाएगा। और समता, वही समण, भगवान महावीर स्वामी को समण क्यों बोलते हैं? वो समता में रमण करते हैं। समण भगवान महावीर स्वामी को, समता में रमण करना यही श्रमण है, यही श्रम है। अगर श्रम कोई करना है तो यही श्रम करना है। इसलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी या समण भगवान महावीर स्वामी इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने समता में रमण करने का प्रयास किया। आज इतना ही, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र तो थोड़ा ये समय लगता है, सूत्र धीरे धीरे आएंगे। बट बार जब तक सूत्र अपने आत्मसात नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा उस पर स्ट्रेस करता हूँ। बट वापस प्रैक्टिकल जरूरी है, क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल इज नॉट एनफ। थ्योरेटिकल तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतरता तो मजा नहीं आता। तो आज क्या देखा, उसको फिर ध्यान में जाने से पहले जो विधि बताई है इसमें, व्हाट इज दैट यू कुड अंडरस्टैंड, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले पहले अपना अंडरस्टैंडिंग का चेक, यानी कि मेंटल लेवल पे चेक। मयूर, क्या समझ में आया आज? बस पूरा उस पे ही बताया भूपासा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणम। बिल्कुल। मतलब पहले सोचना, हम्म समझना और अपने में अमल करना। जब तक अमल नहीं करेंगे या अनुभव नहीं करेंगे तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब उसमें वो अटूट खीर श्रद्धा नहीं पैदा, बनेगी। अटूट श्रद्धा पैदा नहीं होगी। जब तू एक हाँ मिठाई बनाएगा और मिठाई हाँ। बना के किसी को चखाएगा और टेस्ट करेगा, तो वो बेचेगा एक 5-15 किलो माल। फिर पता हम्म चलेगा यार 100 में बनती है और 150 में बिकती है। फिर उसको हम्म। लॉन्च करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा। पायलट कोई करेगा, फिर करेगा तो ज्यादा जो अटूट श्रद्धा वहां से पैदा होती है। अगर ऐसे ही हाँ, थोड़ी लूंगा, ये कर वो कर ये कर, तो आपको लगेगा साला होगा कि नहीं होगा। एक बार कर लिया तो वो सारे संशय मिट जाते हैं। सही। यस।
So this is applicable to not only the Atma level, it is applicable to all kind of activities that we do. May it be business or may it be anything else. May it be politics और पहले अगर एक सरपंच नहीं बनेगा तो फिर एकदम आगे वाला कॉन्फिडेंस है। अब सरपंच बनना और प्रधानमंत्री बनना, आज प्रधानमंत्री आज अपने जो बिना सरपंच के प्रधानमंत्री बन गए। सरपंच सवाल सरपंच का नहीं है, सरपंच है कि 2000 आदमियों की सेवा करना। आप 2000 की जगह 2 लाख की कर रहे हो, सरपंच नहीं बने तो भी आप सरपंच बने हुए हो। सरपंच की व्याख्या सिर्फ सरपंच से नहीं है, सरपंच की व्याख्या सेवा से है। तो 2 लाख आदमी की पहली सेवा कर रहा है तो डायरेक्ट पीएम बन गया, भले वो कॉर्पोरेशन का चुनाव भी नहीं लड़ा। हाँ ना, सही है। राम रथ यात्रा में इतना जबरदस्त काम किया तो डायरेक्ट फोन आ गया कि सीएम बनो, जो कॉर्पोरेशन का चुनाव भी नहीं किया, बट सेवा तो करी ना भाई। भाई साहब ये जो चार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आई कुड कम्युनिकेट। तबीयत सही है आपका? हाँ ये थोड़ा दिखा, हाँ जी, ये दिखा है चैप्टर, ये हाँ जो हाँ, रेजोल्यूशन टू सॉल्यूशन मैं पूरा सुन रहा हूँ। और अभी मुझे अलाउ करे तो एक लाइन बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज। ये वेद विज्ञान जिसको यदि समझ में आता है तो एवरी सेकंड जीवन में लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। एवरी सेकंड ऑफ लाइफ यस। यदि एक बार एंट्री हुई है तो। हाँ, मन पर ज्ञान, अपनी मन की पर्यायों को खुद आत्मा जब देखता है वो मन पर ज्ञान है। और जब तो जो ध्यान आत्मा, हाँ, ध्यान की जो प्रक्रिया है हम्म थियोरेटिकली, वो जब एक बार मालूम पड़ गया हम्म कि आप ज्ञाता दृष्टा हो और रिएक्ट नहीं करना है, हम्म तो ये प्रक्रिया केवल ध्यान कर रहे हैं वहां तक ना, ये 24 घंटे हो सकती है, बराबर है। का विस्तार एवरी मोमेंट वाइल आप शॉप पे जा रहे हो या मैं डॉक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ, मरीज की बात हम्म कर रहा हूँ, तो मन में वो साधना सतत रहनी चाहिए। ऐसा कुछ मेरे को आता है तो थोड़ा 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 भटक वापस आ जाता हूँ, लौट के भटकता हूँ फिर लौट के आ जाता हूँ। यही तो साधना है हाँ, दीदी। हाँ तो साहब यही रहता है दिमाग में बस। जो डॉक्टर साहब ने बोला कि अपन विभाग में जाते हैं वापस एकदम दिमाग में आ जाता है, अरे नहीं नहीं ये तो अपना स्वभाव ही नहीं है, ये अपने को करना ही नहीं। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, हाँ क्योंकि ये अब तो ये तो होता है। इतना बस और ज्यादा अपन और ऐसी ये समझ भले है नहीं पर इतना तो हो गया कि भाई ये राग द्वेष क्रोध मान माया जैसे लोग ये अपना स्वभाव है ही नहीं, ये अपने को नहीं करना है। ये तो हो गया कि अपने को नहीं है, नहीं हम्म करना है जैसे। ये चतुश्चोर तो है। फिर भी अपन विवाह में चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं नहीं ये अपना स्वभाव नहीं है। चले सुबह में जाते हैं, अब अग्गो हाँ बंद। भग्गो ऐ बिराइयो हुज में कौसग्गो। अभगो मतलब अभंग, है खंडित, ऐ विरायो कोई विराधना नहीं, हुज में कौसग्गो मेरे को कायत्सर्ग हो, मैं काया के पार जाऊं। काया के पार जाने का मतलब मन वचन काया के जो एक्शंस हैं, व्यवहार है, उन सब कार्यों को छोड़ करके कायोत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड बॉडी। कुछ में कौसग्गो जाव अरिहंताणम, जब तक मैं अरिहंत नहीं पुकारूं। नमो करुण पारमी ताव कायम, तब तक काया को स्थिर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा बॉडी को रिलैक्स, एकदम कोई पकड़ नहीं, तभी आत्म अनुभव होगा। तभी अपना स्वरूप का अनुभव हमें आएगा कि ये मेरा स्वभाव है। जब गुस्से होता है तो आंखें लाल होती है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा वाइब्रेटरी स्वभाव है। वो वाइब्रेशन कर करके कितना ही खतरनाक काम मेरी आत्मा ने इग्नोरेंटली मेरी आत्मा के लिए किया। अब मैं जागरूक हो गया हूं, अब इसको नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में विश्वास बढ़ता जाएगा। आनंदम, सिर का सिरा रिलैक्स, कंधे रिलैक्स,
जहाँ जहाँ अंग का नाम ले वहाँ आप चेतना ले जाएं और उसको रिलैक्स फील करें। पेट रिलैक्स, जंगा रिलैक्स, पीढ़ी रिलैक्स, पाँव रिलैक्स, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स, भौहें रिलैक्स, कंधे रिलैक्स। वचन से मौन, विचारों से मौन एकदम नहीं हो तो उनका विचार नहीं करना, ओनली विचारों को देखना। अपनी मन की पर्याय का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट वॉच देम, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, नो रिएक्टर। अपने उन विचारों को अगले 3 मिनट तक सिर्फ देखते रहें। सिर्फ सिर्फ ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ का मतलब केवल, ओनली। केवल ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, प्रतिक्रिया करना मेरा विभाव है, वो स्वभाव नहीं। अभी तक इस स्वभाव और विभाव का अंतर नहीं समझा, इसलिए आत्मा कलुषित हो गई, होती रही, और जन्मों जन्मांतर से जन्म बर्थ साइकिल चालू है। इसको मुझे अटकाना है, और ये सिर्फ मनुष्य जीवन में संभव है। अगले 3 मिनट तक अपने स्वभाव में, वितरागता में, बिना किसी प्रतिक्रिया के बने रहें। बहुत विचार आ रहे हैं तो लंबे गहरे सांस लें।
विचारों को स्पष्ट रूप से देखें लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। सिर्फ एक ही विचार कि मात्र ज्ञाता दृष्टा, वो विचार जरूर प्रगाढ़ होना चाहिए। वो मेरा स्वभाव है। वो विचार जरूर आए, एक विचार चाहिए बस। मात्र ज्ञाता दृष्टा ही मेरा स्वभाव है और जो मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ, उस अनुभव में अनंत शांति, अनंत क्षमा, अनंत करुणा, अनंत आनंद मुझे लग रहा है। लग रहा कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, महसूस होना चाहिए। उस अनंत आनंद को बिना प्रतिक्रिया की सिचुएशन में अनुभव करें। कोमलता से स्पर्श करते आंखें खोल सकते।